हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चैप्टर हिस्ट्री का देखेंगे उसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसके एमसीक्यू को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। एक एक करके सारे चैप्टर के एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाए। आइए इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से आपका हम भेंट कराते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या इसका उत्तर होगा वियतनाम में स्थित है, थाईलैंड में स्थित है, लाओस में स्थित है या कंबोडिया में स्थित है? तो कहेंगे सर इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए सर। इसका उत्तर ना तो लाओस होगा, ना तो थाईलैंड होगा, ना तो वियतनाम होगा, इसका उत्तर कंबोडिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सूर्यवर्मन द्वितीय, नारोदम सिहानोक, क्रमांक और इसके बाद कोई ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप हमको बताइए। इसका जो उत्तर होगा ना, अंकोर वाट का जो मंदिर है ये बहुत फेमस मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका नाम होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन 3 है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम का समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था ये बताना है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था ये आपको बताना है। पहला है जेनेवा, दूसरा है जकार्ता, तीसरा हनोई और तीसरा है पेरिस समझौता। तो आपको बताना है कोई कौन सा समझौता होगा। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। ऑप्शन सी यानी हनोई समझौता दोनों के बीच हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बताओ कितने सही हो रहे हैं, आपको गिनती करते चलना। हो ची मिन्ह ने या फान बो चाओ ने या कुआंग ने या त्रियू ने? किसने इसका उत्तर दिया? बताओ जल्दी बताओ। बी यानी इसका उत्तर है फान बो चाओ। क्या उत्तर इसका? फान बोई चाओ ने इसका उत्तर हुआ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके लिखा? फान बोई चाओ ने लिखा था। अगली प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले ब्रितानी थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या फिर डच थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे, जल्दी बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा सर पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। आइए छठे नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई थी, 1908 में, 1910 में, 1911 में? कौन सा उत्तर इसका सही होगा, जल्दी बताइए। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 7 इसका राइट आंसर होगा, कोई आंसर नहीं होगा। 1907 में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर देने के लिए जल्दी तैयार हो जाइए। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? मार्च 1946 में हुआ था, मार्च फरवरी 1948, 1949 या 1951 में हुआ था? इसका उत्तर तुरंत दीजिए। इसका उत्तर होगा मार्च 1946 में हुआ था। अगले प्रश्न का उत्तर देना मेरे भाई। अगले प्रश्न का उत्तर कह रहा है कि हनोई समझौता किसके बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम, रूस और कंबोडिया, चीन व लाओस, इनमें से कोई नहीं। कौन उत्तर होगा इसका, जल्दी बताओ। हनोई समझौता किसके बीच हुआ था? तो आप सबको पता है कि फ्रांस और वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर पे चलिए। बताओ 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? 1948। किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दी? 48, 50, 52, 60? कौन उत्तर होगा इसका, जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर होगा 1950। क्या उत्तर होगा सर? 1950 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र कौन से देश में आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र कौन से देश में आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। चीन, हिंद, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या फिर कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड? कौन इसका उत्तर देने वाला है, जल्दी आप मिला लीजिए कितने व्यक्ति को ये सही है। तो इसका उत्तर होगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्या होगा? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न 11 पे चलते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न तो सभी को मालूम होनी चाहिए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को ना तो ये कहा जाता था, ना तो ये कहा जाता था, ना तो जनरल कहा जाता था, क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? तो आप कहना मेरे भाई, इसको कहा जाता है क्लोन। क्या कहा जाता था? क्लोन। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा बनेगा, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? तो आप कहना सर वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है और कंबोडिया है।
नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया। तो आप इसका उत्तर क्या बताओगे सर? नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? इसका उत्तर शब्द दीजिएगा। इसका उत्तर होगा कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे वो? कंबोडिया के शासक थे। ये और ये नहीं होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। उसके बाद है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसल ने दिया था या फिर अगले ऑप्शन के ऊपर हम चलते हैं। देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? रसेल ने दिया था या हो ची मिन्ह ने दिया था या नरोत्तम सिंघानिया ने दिया था या फिर रूसो ने दिया था? किसने दिया था? इसका उत्तर जल्दी बताओ। इसका उत्तर वही होगा जो आपने यहाँ पे देखा है। इसका उत्तर वही होगा जो आपने यहाँ पे रसल देखा है। तो किसने दिया था? रसल ने दिया था। अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया किसने था? रसल ने ठहराया था। अब मेरे भाई अगले प्रश्न पे हमारा दिमाग जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र के में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? यानी हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध जब हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्या वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश था या रूजवेल्ट था? इसका उत्तर क्या दोगे? जल्दी बताओ। निक्सन था। कौन था? निक्सन था। मेरे प्यारे भाई इसका उत्तर क्या होगा? निक्सन। वाशिंगटन नहीं होगा, जॉर्ज बुश नहीं होगा, रोजवेल्ट नहीं होगा। क्या होगा? निक्सन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 तक हम पहुंच चुके हैं। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 1910, 1914, 1922, 1926। क्या होगा सर? उत्तर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1910, 1914, 1922, 1926। इसका उत्तर होगा 1914। क्या होगा? 1914। सी डी ए नहीं होगा, इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था? 2 सितंबर 1945, 10 दिसंबर 1947, 16 अक्टूबर 1949, कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका उत्तर होगा ए, 2 सितंबर 1945 को। क्या होगा? 2 सितंबर 1945। ये तीनों उत्तर क्या है? गलत है। आइए 17 नंबर प्रश्न पे हम आपको ले चलते हैं। हिंद चीन की उत्तरी सीमा किसको छूती है? हिंद चीन की उत्तरी सीमा या म्यांमार चीन को छूती है या चीन कंबोडिया को छूती है, कंबोडिया रूस को छूती है, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका उत्तर होगा म्यांमार और चीन। क्या होगा? म्यांमार और चीन हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर प्रश्न पे मेरा दिमाग अब जा रहा है। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? मेरे बच्चों पूरे देख के जाना क्लास। आपको मेरे भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा ये क्लास, आपको फील आएगी कि कितना आपने तैयारी किया। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? दार्शनिकों ने चलाया था, विद्यार्थियों ने चलाया था, दरबार के अधीनों ने चलाया था या सैनिकों ने चलाया था? तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दरबार के अधिकारियों ने चलाया था। किसने चलाया था? दरबार के अधिकारियों ने चलाया था। ये प्रश्न हो जाएंगे। 18 के बाद चलते हैं हम डायरेक्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे। लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे क्या? जापानी दार्शनिक थे क्या? वियतनामी क्रांतिकारी थे या वियतनामी राजा थे? तो कौन थे? इसका उत्तर बताओ। लियांग किचाओ सर चीनी सुधारक थे। कौन थे? चीनी सुधारक थे। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। चीनी सुधारक ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न 20 पे हम चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 20 नंबर क्वेश्चन के लिए हमें इधर करना पड़ेगा स्लाइड को। देखो 20 नंबर प्रश्न। आजा आजा मेरे भाई, आजा मेरे गाड़ी पे बैठ जा। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न तो बाहियात नहीं है, बहुत प्यारा है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? पथ प्रदर्शक होता है, मसीहा होता है, क्रांतिकारी होता है, कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा पथ प्रदर्शक। मसीहा, क्रांतिकारी वगैरह वगैरह नहीं होगा। जो लोग पढ़े हैं इसके लिए उनको ये पता होगा। इनका उत्तर क्या होगा? हो ची मिन्ह। इसका उत्तर होना चाहिए क्या होगा? पथ प्रदर्शक होगा। अगला, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक न्यू गेन थे, राजा फुनसे थे, ह्यूस फूसो थे, हो ची मिन्ह थे। कौन इसका उत्तर देगा? सर इसका उत्तर होगा हो ची मिन्ह थे। कौन थे? हो ची मिन्ह थे। और ऑप्शन नंबर हम इसका क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर डी देना चाहेंगे। आइए हम चलते हैं 22 नंबर। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954, 1960, 1969, 1975। क्या इसका उत्तर होगा मेरे भाई? 1975 इसका राइट आंसर होगा। 1975 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन के
दक्षिण में क्या है, लाल सागर है। हिंद चीन के दक्षिण में लाल सागर है, चीन सागर है, काला सागर है, कोई नहीं है। इसका उत्तर कौन देगा, जल्दी बताइए। हिंद चीन के दक्षिण में क्या है सर, इसका उत्तर होगा चीन सागर है। क्या है, चीन सागर। ये सारा उत्तर लाल सागर वगैरह नहीं होगा, इसका उत्तर होगा क्या है, चीन सागर है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 24 के बाद 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था? 15वीं शताब्दी बताइए, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। तो कम्बुज का जो पतन हो गया था मेरे भाई, वो हो गया था 16वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो 15वीं इसका क्या हो जाएगा, गलत। 17वीं गलत, 18वीं गलत, 16वीं शताब्दी इसका गलत नहीं होगा, सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। किसका, रबर का, चावल का, गेहूं का, मक्का का। किसका बन गया था मेरे भाई, तो ये बन गया था सर राइस, मतलब चावल का। किसका, चावल का। और उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ए खत्म, सी खत्म, डी खत्म। मेरे भाई बताओ 25 में से आपको कितने सही हो गए? 25 में से कम 20 प्लस आपको सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? आगे की वीडियो के लिए हम 25 से 50 चलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही हम चाहेंगे, माफी चाहते हैं।